मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में शराबबंदी को लेकर दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद उमेश नाथ जी महाराज ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश में सनातन की प्रक्रिया को लागू करने के लिए शराब और मांस पर प्रतिबंध लगाना एक अच्छी पहल है। दरअसल सांसद उमेश नाथ जी महाराज ने कहा कि भारत राष्ट्र सनातनियों का देश है और यह राष्ट्र ऋषि मुनियों और सनातन परंपराओं का देश है। उन्होंने बताया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जैसे योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर मोहन यादव का संकल्प है कि इस देश में सनातन की प्रक्रिया को धीरे धीरे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब और मांस पर प्रतिबंध लगाना एक अच्छी पहल है। इसके साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उज्जैन और मध्य प्रदेश की सभी धार्मिक नगरियों में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। उनका कहना था कि सनातन का मतलब पुरातन, प्राचीन और ऋषि मुनियों का है। हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में, सनातन की सरकार है और इसका प्रमाण यह है कि हम हजारों साल की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वहीं भर्तहरि गुफा के पीर योगी रामनाथ महाराज ने भी इस मामले में जानकारी दी और बताया कि साधु संत लंबे समय से शराबबंदी की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री के शराबबंदी वाले विचार का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि यह विचार स्वागत योग्य है, खासकर उज्जैन में 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के संदर्भ में। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह उज्जैन में भी सीमा से कुछ किलोमीटर दूर मांस और मदिरा की दुकानें संचालित होने से धार्मिक नगरी की पवित्रता बनी रहेगी। उज्जैनी में निवास करते हैं। भगवान महाकाल की नगरी है ये, और यहाँ कुंभ का मेला लगता है। ये जगह सर्वमान्य पवित्र जगह है और इसको लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इसको पवित्र नगर मानते हैं, पवित्र शहर मानते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि पूरा देश पवित्र है, क्योंकि ऋषि मुनियों का राष्ट्र है। और अभी अभी डॉक्टर मोहन यादव जी ने ऐसा संकल्प लेने का मन बनाया है कि जितने भी मध्य प्रदेश में जो पवित्र नगरियां हैं उनमें मांस और मदिरा का जो चलन है खुले रूप में, उसको बंद करने का प्रयास किया जाएगा। तो वो प्रयास ही नहीं, वो सफल प्रयास होगा। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो सरकार है, अर्थात वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, वो सरकारें सनातन की सरकारें हैं, सनातन परंपराओं को साथ में लेकर के चल रही हैं। तो हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्म की भी प्रक्रिया है। तो हम हिंसावादी नहीं हैं, हम लोग तो अहिंसावादी हैं। तो हमारे यहाँ अगर कोई हिंसात्मक तरीके से कोई जीवन जीता है या मांस और मदिरा का सेवन करता है, तो मैं मानता हूँ कि वो भारतीय सनातन परंपरा के विरुद्ध है। ऐसे में अगर डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने संकल्प में इस बात को लेते हैं तो वो धन्यवाद के पात्र हैं, वो आशीर्वाद के पात्र हैं। क्योंकि 2028 में उज्जैन अवंतिकापुरी में कुंभ का मेला लगने वाला है और उसमें बहुत बड़े बड़े पवित्र निर्णय हो रहे हैं। ऐसे में अगर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पवित्र नगरियों में शराब और मांस का सेवन बंद हो, तो मैं समझता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता जो भी हमारे यहाँ चल रही है उसमें भाषा, भेष और भोजन, इन सब पर कंट्रोल होना चाहिए। और हम उस पर कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे मेरा मानना है कि भारतीय सनातन परंपरा की सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे लागू हो जाएंगी। देखो, वो बहुत ज़रूरी था। काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे हम लोग, पूरे साधु संत सब मिल कर के, इस पुजारी लोग सब मिल कर के, सब अपन कई बार लेटर दिया है। काफ़ी सालों से चल रहा था। मांस मदिरा सारी शहर मंदिर से थोड़ा दूर रखो, शहर से बाहर रखने का भी मांग किया था। पर ये दारू के लिए सीएम साहब ने निर्णय लिया, बहुत उचित है, हम इसको स्वीकार करते हैं ये निर्णय के लिए। इस शहर से बाहर जो सीमा से जो दुकान खोलना है आप बाहर खुलवा दो ना। फिर जो भी पवित्र स्थल रहते हैं अपन पूजन पाठ सब अर्चना करते हैं, जो देवी देवता को जो लगते हैं तो हम मना नहीं करते, उनको लगाना चाहिए। वो लगाने की वजह, और अन्य लोग भी उसकी पैदा उठा करके और पीने लग जाते हैं। बाबा को चढ़ा दिया, हम पी रहे, सब पी रहे, लाइन लगाते पीते, वो डोल डोल के पड़े रहते हैं वहीं पर है। वो उचित नहीं है। आने वाले श्रद्धालु को भी सोचेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर उज्जैन आए तो यहाँ कालभैरव में दारू चढ़ाते हैं, आधा पी लेते हैं, वहीं लड़ाई झगड़ा करते थे, ऑटो वाले से सबसे झगड़ा करते शहर में। ये उचित नहीं है।
इसीलिए निर्णय लिया बहुत अच्छा है। जैसे गुजरात में भी बंद है, पूरी तरह बंद कर रखा है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी बंद करा हुआ है, इसी प्रकार से एमपी में भी करने से बहुत अच्छा किया, निर्णय लिया। शीघ्र से शीघ्र इस काम शुरू करना चाहिए बंद करने का। तो मैं फिर इस प्रकार से अभी से तैयारी कर रहे हैं ये लोग, अच्छी बात है। ये निर्णय पहले से जो जो निर्णय ले रहे हैं, ये निर्णय को फॉलो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। 28 में कुंभ मेला आने वाला है, कुंभ का मेला सब पहले से ही निर्णय लिया तो वो लोगों को भी अच्छा लगेगा। साधु संत भी खुश है, प्रसन्न है। ऐसे